तब का है जब मैंने 3 महीने पहले शुरू किया था, और इसमें लिटरली सब कुछ लिखा है मैंने मेरे। तो वेज सोर्सेज में मैंने दाल, सब ये जो मैं बता रही हूँ मैंने 100 ग्राम्स लिया है, ठीक है, दाल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज आपको सबसे रामबाण तरीका बताने वाली हूँ वेट लॉस का, जिससे मैंने खुद इम्प्लीमेंट करके कम से कम 6 kgs लूज़ किया है विद इन 3 वीक्स। एंड मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताऊँगी कि आप कैसे लिटरली वेट लॉस कर सकते हो विदाउट गोइंग स्ट्रिक्ट। और इवन दो अगर आप वेजिटेरियन हो तो ये वीडियो तो आप बिल्कुल देखना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सो मेरे पास यहाँ सारा मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। ये मेरा डाइट प्लान तब का है जब मैंने 3 महीने पहले शुरू किया था, और इसमें लिटरली सब कुछ लिखा है मैंने। मेरी कैलोरीज कितनी होगी, मेरा प्रोटीन कितना होगा, मैं किस किस सोर्सेज से ले रही हूँ, तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हो या आप वेट लॉस का ट्राई कर रहे हो, मैं आपको बहुत इजी तरीके से और बहुत ही स्ट्रेस फ्री तरीके से आपका डाइट प्लान बनाने में हेल्प कर दूंगी, ताकि आपको वेट लॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। आप किसी भी लाइफस्टाइल में हो, चाहे आप वर्किंग वुमेन हो, वर्किंग मैन हो, चाहे आप घर पे हो, चाहे आपकी लाइफस्टाइल, आपके बच्चे हैं, कुछ भी है, आपको मैं एक ऐसा ब्लूप्रिंट आज बना के देने वाली हूँ जिससे आपका वेट लॉस किसी भी कंडीशन में आप अभी हो, आपका हो जाएगा। सो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो इसको ध्यान से सुनना और नोट्स बनाना। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, री वॉच दिस वीडियो एंड मेक द नोट्स प्रॉपरली, एंड I can promise you will lose weight after following this diet plan. So this is, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है आपको ये रियलाइज करना कि आप लिटरली यू कैन डू दिस, ओके। इट्स नॉट अ बिग डील। मैंने भी किया है, मैंने बहुत बार किया है, और इट्स जस्ट द नीड फॉर द राइट ब्लूप्रिंट। और आपको एक राइट माइंडसेट फॉलो करना है जिससे आपको लिटरली रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको डेस्परेट नहीं होना है, आपको सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है अपने डाइट प्लान्स के साथ, और आप लिटरली ये कर पाओगे, ठीक है। तो मेक श्योर यू हैव कॉन्फिडेंस, बिलीव कि ये वीडियो के बाद मैं अगर ये सब फॉलो करूँगा तो मेरा डाइट सॉर्टेड रहेगा और मैं लिटरली रिजल्ट दिखेंगे, क्योंकि आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, ठीक है। तो नो दैट यू कैन डू इट एंड यू विल एबल टू डू इट। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बहुत बार क्या होता है ना कि जब हम डाइट एकदम से फॉलो करते हैं, हमारा मे बी लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम बहुत बाहर का खाते हैं बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, हम घर पे नहीं बना सकते, या हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे हमारे ये सब फैसिलिटीज़ हमें नहीं है, तो हम बाहर बहुत खाते हैं, राइट। बहुत लोगों के साथ वो प्रॉब्लम है, और बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी डाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि एकदम से जब आप डाइट प्लान फॉलो करने लगते हो, आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि आप उसको सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि आपके माइंड में सबसे पहले खाना ही सूझता है, ठीक है। आप सबसे पहले यही सोचते हो कि मैंने आज कम खाना खाया, आपका दिमाग उधर साइड फोकस रहता है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, हम ग्रेजुअली अपनी डाइट फॉलो करेंगे, एकदम से हम डेफिसिट में नहीं आ जाएंगे। गाइस, डोंट डू दिस। अगर आपकी नॉर्मल डेली बेसिस लाइफ में आपकी डाइट बहुत ही मॉडरेट है तो आप डेफिसिट पे डायरेक्ट आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप ऐसे हो जिसकी लाइफस्टाइल बहुत बाहर के खाने की है, आपकी डाइट आपको लगता है बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको अब कंट्रोल करना है, तो एकदम से कंट्रोल मत करो, ग्रेजुअली कंट्रोल करो। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले माइंडफुल हो जाओ। अगर आप मान के चलो आप बहुत चावल खाते हो, आप कम चावल खाना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा कम करो। 4 रोटी खाते हो, 3 करना शुरू कर दो। बहुत सारा वीक में आप रोज बाहर खाना खाते हो तो उसको 4 बार बाहर खाने का ट्राई कर लो। अगर आप उसके अलावा देखो, सबसे ईजी सोर्स तो वेज में हमारा यही है कि हम दाल पी सकते हैं, राइट। तो दाल पीना शुरू कर दो, चावल की क्वांटिटी कम कर दो, वेजीज पे ज़्यादा, अगर आप खाते भी हो बहुत, आपको पेट भरने की बहुत नीड है, तो वेजीज और फ्रूट खाना स्टार्ट कर दो। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें पहले आप ट्राई करो, ताकि आपका एक माइंडफुल, आपको ये ना लगे कि मैं बहुत कुछ स्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, अपने आप को बहुत रिस्ट्रेन कर रहा हूँ और मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, ऐसा आपको फील ना हो। बहुत ग्रेजुअली कर लोगे। आपको बस ये रखना है कि आप वो चीज़ें मत खाओ जो आपकी बाहर की हैं या आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज दे रही हैं। जैसे कि हो गया बहुत सारा चावल खा लेना, बहुत सारा फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, यही पूरा खाना। तो उसकी जगह पे आप शॉर्ट कैलोरीज वाले ले लो। आप डोसा खा लो, आप इडली खा लो, इवन बाहर भी अगर आप खा रहे हो तो बहुत हाई कैलोरीज के छोड़ के बाहर अंडे ऑमलेट भी मिलते हैं गाइस, तो वो खा लो। तो क्या होगा ना, इससे आपको एक माइंडसेट डेवलप होगा, उससे आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको अचीवमेंट फील होगी कि मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है, फ्रॉम ईटिंग फास्ट फूड टू ईटिंग समथिंग हेल्दी इवन इन द आउटसाइड।
तो सबसे पहले ये करना, तो हमें अपने डाइट प्लान में क्या क्या बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर देना है और बंद कर देना है अगर हमें रिजल्ट्स चाहिए। तो नो डीप फ्राइड फूड्स खाना प्लीज़ बंद कर दो। लाइक बाहर से खा रहे हो, घर में बना बना के खा रहे हो, दोनों चीज़ें बंद कर दो, ठीक है। डीप फ्राइड फूड्स अवॉइड करो। अगर आप बाहर भी खा रहे हो तो जैसे मैंने बोला, इडली सांभर खा लो, ऑमलेट खा लो, डोसा खा लो। लाइक ये ऑप्शंस फिर भी डीप फ्राइड में नहीं आते हैं, तो गो फॉर दीज ऑप्शंस, ओके। और इसमें क्या आ जाता है, हमारे पूड़ी खाते हैं हम घर में बहुत ज़्यादा, और कचौड़ियाँ खाते हैं, समोसे खाते हैं, ये सब थोड़ा कम कर दो। उसकी जगह पे हेल्दी ऑप्शंस लो। बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं बाहर, फ्रूट्स खा लो। तो ये चीज़ें आपको क्या है, रिस्ट्रिक्ट करनी ही करनी है अपनी लाइफ में। अगर आपको डाइट प्लान करना है, आपको वेट लॉस करना है, तो सबसे पहले वो चीज़ें छोड़ो जो कि बिल्कुल ही आपको नहीं खानी है फॉर द वाइल। आप उसको खाओगे बट बहुत मॉडरेशन में, और जब आपको ब्रेक रेस्ट डेज होंगे, जब आप चीट मील खा सकते हो, सिर्फ तब खाओगे। और तब भी आप मॉडरेशन में खाओगे। आप इतना नहीं खाओगे कि जैसे बिल्कुल एक हफ्ते से खाने को नहीं मिला तो बिल्कुल टूट गए, ठीक है। आपका वेट लॉस तो प्राइमरीली फोकस हो गई, पर उसके साथ साथ आपको जो सेकेंडरी बेनिफिट्स मिलेंगे, जो आपके ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे, जो आपका माइंड और शार्प हो जाएगा, जो आप बहुत एक्टिव और लाइट फील करोगे, आपको एनर्जी बहुत रहेगी, आप बहुत माइंड, आपका मूड भी बहुत अच्छा रहने लगेगा, आपका माइंडसेट अच्छा होगा। ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो टेक इट एज अ लाइफस्टाइल एंड ये मत सोचो कि मैं सिर्फ वेट लॉस पे एम कर रहा हूँ। आपको बहुत कुछ मिलेगा इसको करके। मेरा मेटाबॉलिज्म कितना इंप्रूव हो गया है, मेरा लाइक इन लोगों की लिटरली साइट इंप्रूव हो जाती है, आंखों का नंबर कम हो जाता है, लोगों का शुगर क्रेविंग कम हो जाती है, डायबिटीज़ कम हो जाती है। मेरा थायराइड था, मेरा थायराइड हील हो गया है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप एक अच्छी डाइट, वेल बैलेंस डाइट लेते हो। तो कीप दैट इन माइंड कि ये वेट लॉस सिर्फ एक वेट लॉस नहीं है, ये आपको एक ओवरऑल लाइफ में बहुत एरियाज में इंप्रूवमेंट देने वाला है, ओके। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो लोग, जिसका बहुत इंटरनेट में लाइक लिटरली क्रिटिसाइज किया जाता है कि वेज सोर्सेज से प्रोटीन नहीं मिलते, वेज सोर्सेज से प्रोटीन नहीं मिलते, वेज सोर्सेज से आपका डेफिसिट नहीं हो पाएगा। गाइज मैं नहीं मानती, ठीक है। पहली बात तो मैं ये चीज़ पे बिलीव नहीं करती। येस देयर आर रिस्ट्रिक्शंस जो कि वेज सोर्सेज के कारण हम एम नहीं कर सकते 150 ग्राम्स 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जस्ट बाय वेज सोर्सेज, क्योंकि हमारा एक कैलोरी रेंज है जिस रेंज के अंदर हमको अपना प्रोटीन कंप्लीट करना है, राइट। तो अभी जब हम वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी मसल बिल्डिंग हमने जब स्टार्ट की है, तो अभी हमको बिल्कुल 1.5 और 2 ग्राम्स पर केजी वेट तक क्यों जाना है। अभी हमारा, अगर आपका फॉर एग्जांपल वेट 80 है, अगर आपका वेट 70, 80, 90 है, तो अभी 1 kg पर वेट प्रोटीन पे इंटेक पे आप ध्यान दे सकते हैं। स्टार्ट तो उतना करें, क्योंकि अभी तो हमारी डाइट बिल्कुल भी प्रोटीन वाली नहीं थी, हमारी कार्ब्स और फैट से भरी हुई डाइट थी। तो पहले हम अपना 1 kg बॉडी वेट से भी तो कर सकते हैं ना। एंड गाइज आई डोंट बिलीव इन दिस कि बहुत सारा प्रोटीन लेने से ही बॉडी बनती है। गाइज आप एज लॉन्ग एज आप एक डेफिसिट में हो, और एज लॉन्ग एज आप एक मॉडरेट अमाउंट, एक गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन डेली बेसिस में कंसिस्टेंटली मंथ बाय मंथ ले रहे हो, आपकी मसल बिल्डिंग और आपका वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर कैलोरीज एंड हैविंग द राइट काइंड ऑफ प्रोटीन्स। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो प्रोटीन पाउडर लेना, आप बिल्कुल ले लो। मैंने नहीं लिया है अभी तक, तो मैंने यूज नहीं किया है। फॉर दीज 6 kgs दैट आई हैव लॉस्ट, मैंने कोई प्रोटीन पाउडर नहीं खाया है। तो उसमें अगर आप ले सकते हो तो वो तो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि बट गाइज रिमेंबर, अगर आपके पास प्रोटीन पाउडर नहीं है दैट डजंट मीन कि आप नहीं कर सकते वेट लॉस। वेज होके भी आप कर लोगे। मैं आपको बताऊंगी अभी डाइट प्लान आप कैसे कर लोगे, ठीक है। तो वो अगर आप प्रोटीन पाउडर खाते भी हो ना, तो आप कितना ही स्कूप खा लोगे, 20 ग्राम 25 ग्राम प्रोटीन से ज्यादा आपका नहीं स्कूप जाएगा एक दिन में, उतना ही खाता है बंदा। तो उतना खा भी लिया तो भी अभी आपका 70% प्रोटीन बचा है दिन का, राइट, जो आपको अभी कंप्लीट करना है, जो कि आपका कंप्लीट ऐसे नहीं होगा। आपको वेट सोर्सेज से खाना है तो कंप्लीट तो करना पड़ेगा। तो हम 70 ग्राम जितना हम कर सकते हैं, 80 ग्राम हम जितना प्रोटीन ले सकते हैं, हम उतने पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने लिटरली कैसे वेट लॉस किया है और मैंने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी थी अपने डाइट में। तो मैं नॉन वेज और वेज दोनों बताऊंगी। आप इसमें से वेज सोर्सेज का पहले बता देती हूँ मैं। तो वेज सोर्सेज में मैंने दाल, लाइक सब ये जो मैं बता रही हूँ मैंने 100 ग्राम्स लिया है, ठीक है। दाल, बेसन, चने, चिकपीस जो भी होता है, ठीक है। उसके बाद काला चना, सोया चंक्स जो थे वो 180 ग्राम्स राइस के साथ मैंने खाए थे 15 ग्राम्स प्रोटीन के लिए। तो 30 ग्राम्स सोया चंक्स खाए थे, क्योंकि मुझे थायराइड था, मैं 30 ग्राम से ज़्यादा नहीं खा सकती थी, ठीक है। और ये मिथ है, अगर आप सोचते हो सोया चंक्स नहीं खा सकते, गर्ल्स बॉयज़ जो भी है, एक मॉडरेट अमाउंट तक कुछ हार्मफुल नहीं होता है, यू कैन हैव सोया चंक्स एज वेल,
ठीक है। टोफू है, अगर आप टोफू खा सकते हो और अगर आपको उसका टेस्ट सही लगता है तो 100 ग्राम्स ऑफ टोफू खा लो, 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन उससे भी मिल जाएगा। भुना चना जो हमें प्रसाद में मिलता है इस मंदिर में, जो येलो कलर का चना मिलता है, आप उसको मुट्ठी भर खा सकते हो। मैं उसको एज अ प्री वर्कआउट लेती थी क्योंकि थोड़ा कार्ब्स रहते थे तो अच्छा हो जाता था मेरे लिए। ठीक है। आप दूध पी सकते हो, लाइक दूध लिटरली इतना अंडररेटेड है ना प्रोटीन के मामले में। दूध में इतना प्रोटीन होता है, लाइक 100 ग्राम्स ऑफ दूध में ही 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है आपको। आप मैंने बफेलो मिल्क लिया है, मैं तो टोन मिल्क की भी बात भी नहीं कर रही हूँ। ठीक है। मैं तो नॉर्मल फैट वाला दूध पिया है 5 ग्राम। ठीक है। 100 ml, सिर्फ 100 ml सुबह, और शाम को मैं कभी कभी नहीं पीती थी, सिर्फ एक टाइम ही पीती थी। अगर आप अमूल का दूध देख सकते हो आप ऑनलाइन, स्किम एंड ट्रिम ऑनलाइन मिलता है, वो शायद ऑफलाइन नहीं मिलता है। आपके एरिया में मिलता होगा शायद, मेरे एरिया में तो नहीं मिलता है। आप उसको ले सकते हो, उसमें लाइक लिटरली फैट बिल्कुल नहीं है और उसमें सिर्फ प्रोटीन है। तो आप 200 ग्राम दूध ही पी लोगे ना सुबह तो आपका बहुत प्रोटीन हो जाएगा। 10 ग्राम प्रोटीन तो ऐसे ही हो जाएगा, ईजी है। ठीक है। तो वेज सोर्सेज से ये हो गया। आप दही खा सकते हो, मैंने दही इंक्लूड किया था, 50 ग्राम्स ऑफ दही, 3 ग्राम प्रोटीन होता है उसमें। स्नैक्स में पीनट खा सकते हो आप उसमें। तो ये सारी चीजें जो है मैंने खाई हैं। ठीक है। बेसन को मैंने इतना यूज किया है ना, लाइक मुझसे ज्यादा बेसन किसी ने नहीं खाया होगा। ठीक है। बेसन इज नथिंग बट चिकपी फ्लावर का जो होता है, चिकपी फ्लावर को ही बेसन बोलते हैं, इफ एनीबडी डजंट नो। तो उसको मैंने इवन बताऊं आपको, मैंने बेसन के चीले बनाए हैं, मैंने ब्रेड पकौड़ा बना के खाया है, मैंने ढोकले बना के खाए हैं। तो मैंने ये सारी चीजें खाई है जब मैं डाइट फॉलो कर रही थी। और मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि लोग डाइट को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं और लिटरली आप फोकस नहीं करते हो कि लाइक यू कैन जस्ट डू इट, लाइक घर में जो सामान रखा है यार उसी से कर लो, हो जाता है। ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हम, अब बेसन तो हो गया। ठीक है। बेसन, चिकपी, दाल पी लो। दाल पसंद है अगर आपको, दाल जैसे भी आपको पसंद है, अगर आपको फ्राई करके पसंद है, आपको नॉर्मल पसंद है, आप वैसे पी लो। फ्राई करना इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप थोड़ा सा तेल में डालो, बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाल दो, 3-4 ग्राम तेल लो, उसमें अपना प्याज, टमाटर जो भी आपको पसंद है आप फ्राई कर लो, दाल फ्राई करके आप पी लो। चावल कम कर लो। अगर आप चिकन खा सकते हो तो आप चिकन खा लो। मैंने चिकन खाती थी बट मैं ऑल्टरनेट डेज चिकन खाती थी, मैं डेली चिकन नहीं खाती थी। ठीक है। राइस के साथ मैं चिकन लेती थी। तो जिस दिन मैं चिकन नहीं खाती थी उस दिन मैं सोया चंक्स और एग्स खाती थी। अगर आप एग्स भी नहीं खा सकते हो तो आई विल प्रेफर कि आप बेसन और आप दही और दाल और ये सब चीजें इंक्लूड करो अपनी डाइट में बहुत ज्यादा। ठीक है। राजमा हो गया, चने हो गए, लोबिया जो अपना बरबटी के दाने आते हैं वो हो गए, ये सारी जो गुड बीन्स हैं उनको इंक्लूड करो। चने जो होते हैं काले वाले, उसको मसालेदार बहुत टेस्टी बनते हैं, राइट, वो आप ऐसे ही खा सकते हो, उसमें आपको रोटी वोटी कुछ चावल किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो आपको बस क्या करना है, आप वेज सोर्सेज से अगर आप प्रोटीन ले रहे हो ना तो सिर्फ उसी चीज को खाओ। आप उसके साथ रोटी और राइस कम कर दो। अगर आपके पास कैलोरी बच रही है तो ही आप ऐड करो, वरना आप सोर्स ऑफ प्रोटीन, मैंने गाइस लिटरली सिर्फ दाल पी है। मैंने अगर 100 ग्राम दाल ली है ना, रॉ दाल 100 ग्राम, और मैंने उसी को पिया है बस एज माई डिनर। और उसमें अगर मेरे पास कैलोरीज नहीं है चावल और रोटी की तो मैंने नहीं खाया है, क्योंकि ऑलरेडी दाल में प्रोटीन, आई नो प्रोटीन होता है, बट उसके साथ उसमें कैलोरीज भी होती हैं। तो आपको कैलोरीज भी तो ध्यान रखनी है ना अल्टीमेटली वेट लॉस के लिए। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हो कि आप कैसे माइंडफुल होके अपना सारा का सारा डाइट फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। चिकपी और कितना क्वांटिटी में खाना है ये मैं आपको बता दूंगी। इसमें चिकपी मैंने 70 ग्राम, ये आपका क्या है ना, मैं आपको अमाउंट नहीं बता रही हूँ कि मैंने कितना कितना खाया है, क्योंकि मेरा वेट के हिसाब से, मेरी हाइट के हिसाब से, मेरे एक्टिविटी के हिसाब से मैंने ये डाला है और कितनी कैलोरीज मुझे चाहिए थी। मैं आपको बताऊं, अगर आपको हेल्प चाहिए कि मेरी कैलोरीज कितनी हो सकती है, मुझे कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तो आई विल हेल्प यू आउट इन दैट ऑल्सो। मैं आपको कैलकुलेट करके बता सकती हूँ कि आप कमेंट में एक काम करना, हाँ जस्ट डू दिस वन थिंग, कमेंट में अपना हाइट, अपनी एज, अपना वेट, अपनी एक्टिविटी लेवल और अपनी वॉक लिमिट, लाइक वॉक आप कितना कर लेते हो वॉक दिन भर में, या और कितना आपका एक्टिविटी लेवल कैसी है, आप एक्टिव हो या बिल्कुल इनएक्टिव हो या मॉडरेटली एक्टिव हो, ये चीजें आप बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं आपको कैलोरीज निकाल के आपकी दे दूंगी, दैट वो आपका इजिली हो जाएगा। कैलोरीज और प्रोटीन आपको दोनों निकाल के मैं दे दूंगी। अब जो सबसे ज्यादा लोग परेशान होते हैं एक चीज को लेके, जो कि मुझे भी बहुत बॉदर करती थी, कि कैलोरीज और फूड को ट्रैक करना, लाइक लिटरली बैठ के फोन में पूरे दिन रोज बैठ के कैलोरीज ट्रैक करना, रोज बैठ के जो खाया है उसको फोन में ट्रैक करना। गाइस मैं भी करती थी, सस्टेनेबल मेरे लिए तो नहीं था। आपके लिए अगर हो तो आप प्लीज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं था। लाइक रोज रोज ये डालना बहुत मेरे लिए एफर्ट
फुल लगता था, मुझे नहीं डालना था। तो उसका शॉर्टकट मैं आपको बताती हूँ, आपको कुछ डालने वालने की ज़रूरत नहीं है, एक बार की मेहनत है, सिर्फ एक बार की, फिर आप लिटरली बहुत इफिशिएंटली कर लोगे वेट लॉस। ठीक है, आपको कुछ ऐप में रोज़ बैठ के ट्रैक नहीं करना है कि आज मैंने इतने ग्राम ये खाया, इतना ग्राम वो खाया, नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब बहुत जो बहुत ज़्यादा, अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप कर लो, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट लॉन्ग टर्म में ये करना बहुत मुश्किल होता है। लोगों के पास बहुत कुछ है अदर देन डूइंग लाइक डाइट एंड वर्कआउट। लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे गोल्स हैं जो जिस पे ध्यान देना है, और डाइट ऐसी होनी चाहिए, वर्कआउट ऐसा होना चाहिए कि आप लिटरली उसको साइड में कर सकते हो एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो आपको बिल्कुल बर्डन नहीं बनना चाहिए, राइट। तो मैं बताती हूँ आपको बहुत अच्छी ट्रिक कैसे मैंने लिटरली इस ट्रैप से बाहर निकली हूँ। सबसे पहले मैं इसी में बता रही हूँ क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे सर्कल्स बनाए हैं मैंने, राइट। ये सर्कल्स और ये जो सब लिखा है ना मैंने क्या लिखा है, ये मैंने एक बार अगर आप यूज़ करते हो हेल्दीफाई मी या क्रोमोमीटर या माई फिटनेस पैल, ये 3 ऐप अच्छे हैं। मैं यूज़ करती थी क्रोमोमीटर, और हेल्दीफाई मी भी अच्छा है और माई फिटनेस पैल भी अच्छा है। आप इनमें से कोई भी एक ऐप ले लो। मोस्ट एक्यूरेट मुझे तो क्रोमोमीटर ही लगता था, तो आप क्रोमोमीटर में देख सकते हो। इसमें क्या करना है, आपको एक बार अपना डाइट प्लान फॉलो करना है, एक बार अपनी सारी चीज़ें डालनी है। ठीक है, कि मैंने सुबह ये खाया, सुबह मैंने इतने ग्राम चने खाए, इतना ग्राम बेसन खाया, इतने अंडे खाए, या जो भी, अगर आप वेज हो नॉन वेज हो, जितना भी खाया, एक बार डाल दिया कि इतने ग्राम्स मैंने ये खाया, दिन में डाल दिया इतना खाया, रात में डाल दिया मैंने इतना खाया, डाल दिया, लिख लो, उसको लिख लो। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाला था ब्रेकफास्ट में 4 अंडे खाए, मैंने मिल्क पिया, मैंने भुना चना, ये मैंने डाल दिया, और उसमें मुझे पता चल गया, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 32 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन और इतनी इतनी कैलोरीज के अंदर। ये मैंने लिख लिया ब्रेकफास्ट के लिए, सेम मैंने लंच के लिए लिख लिया, सेम मैंने डिनर के लिए लिख लिया। इतना हो गया। अब उसके ऑल्टरनेट उसको वहां से हटाओ, अब सेम जगह पे उसी के ऑल्टरनेट में अपनी दूसरी मील डाल लो, और उसको बना के, जैसे मैंने यहाँ पे देखो चिकपी और इसका डाला है, राइस का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे मैंने अलग चीज़ का काले चने का डाला है, यहाँ पे मैंने सोया चंक्स का डाला है, कितना खाना है और कितने राइस के साथ खाना है। तो ऐसे करके गोले बना लो। ये क्या हो गया, आपकी रेसिपी सेट हो गई अकॉर्डिंग टू आपके जो भी प्रोटीन और आपके जो भी कैलोरी डेफिसिट्स हैं। अब इसको मुझे क्या करना रहता है ना, अब मैंने बना लिया अपना डाइट प्लान, मेरी रेसिपीज सारी सॉर्टेड है। अब 1-2 दिन की मेहनत लगती है, 1-2 दिन बाद, 1-2 दिन ही इसको देखना पड़ता है क्योंकि याद नहीं रहता। 1-2 दिन बाद तो याद ही इतना हो जाता है कि अगर जो खाने का मन है, जैसे आज मुझे खाने का मन है कि मैं आज काले चने खाऊंगी, मुझे याद हो जाएगा कि मुझे 70 ग्राम काले चने भिगोने हैं, 70 ग्राम भिगो के मुझे 100 ग्राम चावल के साथ उसको खा लेना है, बस। मुझे कुछ ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कितना खाना है कितना नहीं खाना है, सिंपल है, फॉलो करो। या 2-3 बार आप इसको डालोगे अपनी लाइफ में ना, 2-3 बार देखोगे, अपने बाद याद ही हो जाएगा, तो ये भी देखना नहीं पड़ेगा, एक बार की मेहनत है ये भी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको बार बार फोन में ट्रैक करना नहीं पड़ेगा। और लिटरली अगर आप वर्किंग वुमेन या वर्किंग मैन हो ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अपनी डाइट को बहुत सिंपल रखो। अपनी डाइट में बहुत वैरायटी मत लाओ, एज लॉन्ग एज आपको लिटरली बहुत ज़्यादा फूडी हो। अगर आपसे लिटरली बहुत फूड कंट्रोल नहीं होता है, आपको वैरायटी चाहिए, तो उसके लिए आप वैरायटी के हिसाब से, जो मैंने बताया आपको, ढोकला और ये बेसन, मतलब ब्रेड पकौड़ा खाया है, बट डीप फ्राई करके कोई नहीं खाया है, उसको पैन में रोस्ट करके खा लिया है। ठीक है, तो सबसे प्यारा तो ढोकला रहता है। ढोकले में लिटरली स्टीम होके बनता है, और उसका तड़का बस लगता है, जिसमें आप थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ ऑयल से तड़का लगा सकते हो। तो मैं ढोकला खा लेती थी। अब ये को बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि इतना सारा बेसन, इतना सारा वो सब मैं कैसे खा लूँ। एक बार में नहीं खाना है, ठीक है। अगर आपसे एक बार में नहीं घबरा, ये गलती मैंने भी करी है, मैं भी एक बार में ट्राई करती थी कि एक बार में सब खा लूं, और 100 ग्राम खाना इज अ बिग डील, बहुत ज़्यादा होता है वो, और वो लिटरली आपको कॉन्स्टिपेशन होने लग जाएगा अगर आप इतना सारा एक बार में खाओगे। तो एक बार में नहीं खाना है। अगर आपको 100 ग्राम बेसन, आपने ढोकला बना लिया है 100 ग्राम बेसन का, तो जस्ट डू वन थिंग कि उसको बना के रख लो डिब्बे में। अगर आप वर्क करते हो तो आप उसको बचा हुआ जितना आपको अभी खबरा है आप खा लो, और उसको डिब्बे में पैक करके अपने वर्क प्लेस पे ले जाओ। उसके बाद जब भी आपको टाइम मिले बिफोर लंच, आप बस निकालो एज अ स्नैक और उसको खा के खत्म कर दो। तो विद इन योर ब्रेकफास्ट रेंज आपका वो 100 ग्राम बेसन आपके अंदर चला गया है, और लंच टाइम तक आपको भूख लग जाएगी, और लंच टाइम तक आपको वापस आप अपना लंच जो भी आप लेके आए हो आप वो खाना शुरू कर दो। तो इससे क्या होगा ना, आपका प्रोटीन इनटेक भी बढ़ेगा, और वेजिटेरियन सोर्सेज जो बोलते हैं कि वो वेजिटेरियन सोर्सेज में इतना सारा खाना पड़ता है तब जाके प्रोटीन होता है, तो आपको वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी अपने आप। मैं भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, इतना सारा बेसन नहीं खाता था। तो स्टार्टिंग में क्या करना है ना, आपको स्टार्टिंग में आप इतना सारा एम मत करो,
ठीक है, मैंने बोला ना सबसे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही मैंने बोला स्लो एंड स्टेडी। अगर इतना नहीं खबर है, देखो गाइज बॉडी अभी बहुत न्यू है। अगर आप एकदम से प्रोटीन लेना स्टार्ट कर रहे हो ना, आप एकदम से डेफिसिट कर रहे हो, सबसे मेजर तो प्रोटीन, बॉडी प्रोटीन लेना ही नहीं चाहती उस टाइम पे। आप बहुत जल्दी आपका पेट भरेगा और आपको लिटरली बहुत जल्दी आप इतना नहीं खा पाओगे प्रोटीन, तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे खाना है। आपने सुना होगा लोग लिटरली 10-10 अंडे खाते हैं दिन के। वो 10-10 अंडे इसलिए खा लेते हैं क्योंकि उनने विद टाइम ही खाना शुरू किया, एकदम से वो 10 अंडे नहीं खाने लग गए थे। उनने भी पहले 2 अंडे खाए, फिर 2 के बाद 4 किए, 4 के बाद 6 किए, एंड नाउ दे आर ईटिंग 8 और 10 एग्स डेली बेसिस में। तो अब मैं भी पहले 2 खाती थी, अब मैं 4 अंडे खा लेती हूँ। ऐसे नहीं करना है कि आप बिल्कुल ही सोचो कि आप मैं एकदम से डाइट फॉलो करूँ और एकदम से इतना सारा, गाइज लिटरली वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती है। बॉडी को अभी आपकी आदत नहीं है इतना प्रोटीन खाने की, तो स्टार्ट करो स्मॉल। इसलिए मैंने बोला 1 kg वेट के हिसाब से आप प्रोटीन एम करो, या इवन मैं तो बोलती हूँ अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है ना तो आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हो, 0.8 0.7 भी कर सकते हो। गाइज प्रोटीन का इतना जितना वो किया जाता है ना स्टार्टिंग वाले लोगों के लिए, अभी मेंटली वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि इतना ज़्यादा एम करना पड़ेगा। बॉडी आपकी अभी अडेप्टेड नहीं है प्रोटीन से, अभी आपको प्रोटीन थोड़ा सा खाने में ही बहुत ज़्यादा लगता है। तो उसको वैसे एम मत करो, एम करो कि मैं अभी 2 अंडे खा लूँ, एम करो कि अभी मैं 50 ग्राम बेसन खा लूँ। छोटा छोटा शुरू करो, धीरे धीरे आपको क्या होगा, वो 50 ग्राम बेसन खा के भी आपको भूख लगेगी, आपको लगेगा यार और मिल जाता तो मैं खा लेती। तो उस टाइम पे फिर आप उसको 70 कर दो, फिर 100 ग्राम बेसन आपके लिए ऐसे ही खप जाएगा। ढोकले में क्या होता है, ढोकला खाना है बना लिया, आधा ढोकला अभी खा लिया, आधा ढोकला बाद में खा लिया, धीरे धीरे करके आपको आपकी कैपेसिटी फूड की, प्रोटीन डाइजेशन की बढ़ेगी और वो इवेंचुअली आप उतना खा पाओगे जितना आप चाहते हो आपके कैलोरीज के हिसाब से। तो मैंने आपको कुछ अच्छे वेज सोर्सेज बता दिए हैं, जैसे कि बेसन से आप बहुत वेरिएशंस खा सकते हो, तो बेसन खा सकते हो। और गाइज वेरिएशंस बनाओ पर चीज सेम रखो। बेसन खाती थी मैं, तो बेसन के ही मैंने इतने वेरिएशंस बना लिए थे। मैं खीरा वाला बेसन बनाती थी, किस के उसको, वो बहुत टेस्टी लगता है। वो मतलब लाइक आप नॉर्मल बेसन बनाते हो ना तो वो थोड़ा सा ड्राई होता है, वो बहुत रफ लगता है, इवन चटनी के साथ खाओगे तो भी ड्राई लगता है। तो मैंने क्या किया, मैंने क्यूकम्बर चीला बनाना शुरू किया, क्योंकि क्यूकम्बर में इतना वाटर होता था कि उसको किस के मैं बेसन में डालती थी और उसका बैटर बना के जब मैं चीला बनाती थी ना तो इट यूज टू बी वेरी गुई और वो बहुत ईजिली खपता था, वो बहुत टेस्टी भी लगता था। तो मैंने उसको ईजिली, और कुकम्बर खाने से क्या होता था कि आपको लाइक वेजिटेबल्स भी मिल रहे हैं और उसकी कैलोरीज भी कम है, आपका पेट भी भर जा रहा है। तो बेसन खाओ, ढोकला खाओ, अगर आप ब्रेड इंक्लूड कर सकते हो डाइट में तो ब्रेड के साथ बेसन को डिप करके पैन में रख के वो खाओ। यही सब खाया है मैंने, लाइक लिटरली मैंने दाल, बेसन, चने, ये सारी चीज़ें खाई हैं अगर आप वेज सोर्सेज की बात करो। और नॉन वेज सोर्सेज में मैंने एग्स भी खाए हैं और ऑल्टरनेट डेज में मैंने एग्स खाए हैं और मैंने चिकन भी खाया है। ये चीज़ें करना, और चिकन में भी आई हैव जस्ट एम फॉर ब्रेस्ट बिकॉज उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जस्ट बिकॉज मैं चिकन खाती थी इसलिए मैंने वेट लॉस किया है, नहीं। मैंने एक टाइम पे जब मैं यहाँ नहीं थी और मैं कहीं और थी, वहाँ पे मुझे नॉनवेज अवेलेबल नहीं था, मेरे पास एग्स भी नहीं थे, तो मैंने तब भी वेट लॉस किया, तब मैंने वेज सोर्सेज से ही किया। तो कीप दैट इन माइंड कि ऐसा कुछ नहीं है, आप वेज हो चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो, आपका गोल पहुँच जाओगे। स्टार्ट करो, स्लो करो। और अगर आपका ऐसा है ना, अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो या आप इवन घर पे भी हो, बट घर पे भी आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, लोगों के पास, लोगों के बच्चे होते हैं, उनको इन लॉज का ख्याल रखना होता है, तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताती हूँ जिससे लिटरली, ये स्पेशली फॉर वुमेंस है, क्योंकि ये ट्रिक्स क्या होता है ना, वुमेंस लोग थोड़ा सा घर में रहते हैं, उनको मैनेज करने में प्रॉब्लम जाती है अपनी लाइफस्टाइल के साथ डाइट फॉलो करना, तो मैं उनके लिए ये चीज़ें बता रही हूँ। सबसे पहले देखो, जैसे आप घर में खाना बनाते हो राइट, आप दिन में कुछ ऐसा बना लो, जैसे दाल सब खा लेते हैं राइट घर में, तो दाल आप एक बार में इतना अपने लिए इतना बनाओ कि आप 2 बार में दाल ही पी लो, ठीक है। तो दाल आपको अगर पसंद है, आपको बेसन पसंद है, जो भी आपको पसंद है, जो सब घर वाले भी, ढोकले सब खा लेते हैं, यूजुअली सब खा लेते हैं राइट, ऐसी चीजें बनाओ जो आप अपने लिए 2 टाइम के लिए बना लो। तो आप उसको दिन में भी खा लो और उसी को आप शाम में खा लो, फिर अगले दिन आप कुछ और बनाओ, उसी को दिन में बना लो और उसी को शाम को भी खा लो। ऐसा करो, या तो ऐसा बना लो कि मतलब रात में कुछ ऐसा बनाओ कि सुबह ब्रेकफास्ट में भी उसी का पोर्शन खा लिया। इससे क्या होगा ना, आपका टाइम और एफर्ट बचेगा, आप मैनेज कर पाओगे। जो घर का खाना है, घर के लोगों के लिए आप खाना बना रहे हो, उसके साथ आप अपना भी खाना बना रहे हो अलग से, अगर आपको लग रहा है बनाना पड़ रहा है, तो वो आपका थोड़ा मैनेज हो जाएगा कि आप जब एक बार में जब बनाने बैठो तो 2 टाइम का बना लो, आप फ्रिज में उसको स्टोर कर लो समर्स के टाइम पे, और उसको आप रात में निकाल के अपना खाना तो आप वही खा लो, फिर आपको सिर्फ रहेगा कि भाई मैं बाकियों का बना के बाकियों को खिला दूंगी। तो आपका खाना, आपका प्रोटीन, आपका गोल कहीं से भी
डिस्टर्ब नहीं होगा, आप इरिटेट नहीं होगे ये सोच के कि मेरे को, मैं अपना नहीं कर पा रही क्योंकि मुझे दूसरों को करना है। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसी चीज़ें बनाओ, आप चीले बनाओ, आप सोया चंक्स की सब्जी बनाओ, आप सोया चंक्स के साथ चावल मिक्स करके ऑफिस ले जाओ और वहाँ जाके खा लो। बाउल बनाओ अपना प्रोटीन का, फ्रूट्स लेके जाओ अपने वर्किंग प्लेस पे। ये सब चीज़ें हैं। बॉईल करके एग्स ले जाओ, अगर आप एग्स खाते हो तो बॉईल सम एग्स, 4 एग्स ले जाओ बॉईल करके, जब जब टाइम मिले, जब भूख लगे खा लिया एज अ स्नैक उसी को। लंच में उसको बेसन के चीले ले गए, ढोकले ले गए, चने ले गए, राजमा ले गए, लोबिया ले गए, सब्जियां ही ले गए, और थोड़ा सा उसमें लाइक 50-60 ग्राम चावल लिया, डाल लिया, मिक्स करके बाउल जैसे बना के खा लिया। उसी को ज़्यादा बना, एक ही बार में इतना बना लो कि उसी को रात में भी खा लिया। उससे क्या होगा गाइस, सी डोंट बी वेरी दिस कि मैं ये बोल रही हूँ कि आपको 2 टाइम वही खाने को बोल रही हूँ। आपको, अगर आप वेरिएशंस चाहते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपके पास उतना टाइम है तो आप बिल्कुल बनाओ, आप वेरिएशंस डाल सकते हो, या फ्री टू डू दैट। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो लिटरली वेट लॉस का ट्राई कर रहे हैं, बट टाइम मैनेजमेंट के कारण या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनके लाइफस्टाइल के कारण वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उस टाइम पे ना इतना भी करना आपको बहुत लॉन्ग टर्म रिजल्ट देगा। और ये पूरा फूड एडिशन है। आई होप मैं आपको अच्छे से बता पाई कि पूरी क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है डाइट को लेके। अगर आपको चाहते हो कि आपकी कैलोरीज कैलकुलेट करने में मैं आपकी हेल्प करूँ, तो जो जो मैंने रिक्वायरमेंट्स बोली आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी कि आपकी कितनी कैलोरीज रेंज है और आपको क्या मॉडरेशन ऑफ एक्टिविटीज़ के अंदर इसको करना है। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट वीडियो, ये बहुत लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं बताऊंगी कि आपका वर्कआउट और आपका वॉकिंग कैसे होना चाहिए इस डाइट के हिसाब से। जो भी आपका एम है, फैट लॉस और आपका अगर मसल बिल्डिंग में एम है, क्योंकि मैंने जब डेफिसिट किया है गाइज, मैंने मसल बिल्डिंग एंड फैट लॉस किया है, एंड मैंने दोनों अचीव किया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप दोनों रख सकते हो, साथ में कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि आपको पहले फैट लॉस करना चाहिए फिर मसल बिल्डिंग करनी चाहिए, नहीं। आप डेफिसिट में रहते ही मसल बिल्डिंग भी कर सकते हो और आप फैट लॉस भी कर सकते हो। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल एंड लेट मी नो, आपको अगर कोई भी डाउट्स हो, कोई भी हेल्प चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगी एक्टिवली। एंड आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।